इंतहाई मुश्किल और नामसाद हालात में जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को आपने न सिर्फ लेवल को बरकरार रखा बल्कि उसमें मजीद इजाफा किया, इससे आपकी कमिटमेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट और आपकी पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत और खतरात मूल लेकर आपने पाकिस्तान के लिए जो अरबों डॉलर कमाए हैं, पूरी कौम आपके लिए हदिया तबरीक पेश करती है और एहसानमंद है। आज पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर रहा कारोबारी का मुईशत में कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब से खिताब। बोले, बरामद कंदगान ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। एक्सपोर्टर्स की गैर मुतज़लज़ल मेहनत से मुल्क में अरबों डॉलर आए। मुल्क की मुईशत के इस्तेहकाम में मदद मिली। शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर तजारत जाम कमाल के हमरा नुमाया बरामद कंदगान और कारोबारी शख्सियात में अवार्ड तकसीम किए। सानिया लाहौर में जहां बहक मां बेटी की नमाज जनाजा अदा 24 साल सादिया और कमसिन रिदा को आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में डीएसपी, सीओ बल्दिया, तहसीलदार और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आला अफसरान में से कोई भी जनाजे में शिरकत के लिए ना पहुंच सका। आबाई इलाके शोरकोट में फिजा सोगवार। ये वाकया मेरे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। नाअहली छुपाने के लिए हकाइक मस्क किए गए। वज़ीर आला पंजाब सानिया भाटी गेट में संगीन गफलत पर शदीद बरहम। आला सतह के इजलास की सदारत, कहा खुले में हॉल को महफूज न बनाने वाले अफसर ओहदे के अहल नहीं। मुतासरा खानदान को इंसाफ के बजाय हरासा किया गया। पंजाब में हर जान कीमती है, चाहे अफसर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब हुकूमत का भाटी गेट वाक़े पर एक्शन। प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी ओहदे से साइडलाइन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी और नेस्पा के रेजिडेंट इंजीनियर्स को शोकस नोटिस जारी। था उस वक्त उस बिल्डिंग में 2500 से 2000 अफराद मौजूद थे जब आग लगी थी। और आग लगने के वाक़े के बाद उस 2500 से 2000, क्योंकि इतनी ही दुकानें थी तो दुकानों के एम्प्लॉयज और जो विजिटर्स थे वो मिला के एक असेसमेंट की गई है, वो 2500 से 2000 अफराद की थी। तो उनमें से जैसे आग लगी तो काफ़ी लोग जो है वो निकले। काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट के जो इदारे पहुंचे उन्होंने भी निकाला। रेस्क्यू में भी ये फुटेजेस भी मौजूद हैं। रेस्क्यू के जो अमलदार पहुंचे उन्होंने भी उन लोगों को निकाला। तो वो सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि हमने रिपोर्ट में अपनी नाअहली को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि हाजिर सर्विस जज को मुकर्रर करें। मुतासरीन की इमदाद कल से शुरू हो चुकी। सिंध हुकूमत पर इस पर कोई सियासत या फोटो सेशन नहीं कर रही। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। डीजी और डायरेक्टर सिविल डिफेंस जनूबी को मुअत्तल कर दिया गया। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर पर वाटर एंड सेशन सीवरेज बोर्ड के डायरेक्टर हाइड्रेंट इंचार्ज भी साइडलाइन। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई। सिंध हुकूमत ने इमारत की गैर कानूनी लीज लेने वाले के खिलाफ बेकारवाई का फैसला कर लिया। सानिया में ताहल लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपने प्यारों की अमवात पर सख्त गुस्से का इजहार किया। लवाहिकीन का डीएनए रिपोर्ट्स और अपने प्यारों की मैयतें हवाले करने का मुतालबा। जिला इंतजामिया के लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों फूलों की दुकान में आग लगी। आग तेजी से एयर कंडीशन के टिकट की तरफ से फैली। कमिश्नर कराची की ये रिपोर्ट आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतल्लिक तफसीलात भी शामिल।
सानिया गुल प्लाजा सिंध हुकूमत की संगीन मुजरमाना गफलत है। तहकीकाती रिपोर्ट में अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रजवी ने कहा, पूरी कोशिश है सानिया पर आला सतह का तहकीकाती कमीशन कायम हो। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत तफसीली इंक्वायरी कराए। भारत में हिंदू दबा नजरियाकार हिंदू इंतहा पसंदों ने अकलियतों की जिंदगी अजीरन बना दी। मुसलमान और मसीही इबादत गाहों पर हमले। भारतीय जरीदे दीवार ने अब भी इंतहा पसंदों की नई इश्ताल अंगेजी को बेनकाब करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दीवार के मुताबिक ओडिशा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च में जा घुसे। मसीही हर शहरियों को हरासा और इबादत करने से रोक दिया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए कानून के खिलाफ एहतजाज को नाकाम निहाद हिंदू मजलूमियत की सियासत करार दे दिया गया। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के ठिकाने में तब्दील। खिते के लिए संगीन खतरा। तालिबान रजीम के हमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने खिते को आदम इस्तेकाम के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। आलमी जरीदा यूरेशिया ने भी अफगानिस्तान से सरहदपार दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अमरीकी जरीदे ने लिखा कि अफगानिस्तान में अलकायदा, TTP समेत 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। अगर अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो खिते के दिगर ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ता बहाल। पहली परवाज ढाका से 150 मुसाफिर लेकर कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। रनवे पर तैयारे का रवायती और तारीखी इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया। गवर्नर सिंध ने इस लम्हे को तारीखी करार देते हुए कहा, मोदी अपने अज़ाइम में नाकाम हो गया। पाकिस्तानी सफारत कामयाबियां समेट रहा। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से दस्तावेजात पर दस्तखत और तबादले की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। 55 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुशी है कि फील्ड मार्शल की खसूसी काविशें रंग लाई। सरमायाकारी के मौसर मौके पैदा हो रहे हैं। हमने सियासत करने के बजाय कौमी काज के लिए काम किया। पुरुमीद है कि कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में गैर कानूनी कटौतियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA मुल्तान जोन ने 10 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान को बहावलपुर, राजनपुर और बेहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जमान मुस्तहिक खवातीन को दी जाने वाली माली इमदाद में से फीकस 1000 से 1500 रुपए गैर कानूनी तौर पर कमीशन ले रहे थे। मुतअद्दिद शनाख्ती कार्ड और रजिस्टर्स और मोबाइल फोन्स और बैंक कॉन्टैक्ट डिवाइसेज और दीगर मुतल्लिका मवाद बरामद कर लिया गया। मुश्किल वक्त होता है, बर्फबारी, मसला फौज पाकिस्तान के जवान हमारे शाना बिशाना खड़े रहते हैं। हमारी एक बच्ची जिसका यहाँ ऑपरेशन हुआ था, डिलीवरी केस था, वो ज़्यादा जब सीरियस हो गई तो मुसल्लह अफवाज ने अपने तौर पर हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करके उसको यहाँ से MH क्लिनिक मुंतकिल किया। क्या भी मुल्क पर कोई मुश्किल आती है तो मसल्लह अफवाज पाकिस्तान सामने आई। तो ऐसे में मसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने जो लोकल रोड्स थी इंटरनल वादी लीपा की, वो बहाल करके लोगों को बड़ी सहूलत दी। वादी लीपा आजाद जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी और सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के नौजवानों के हौसले बुलंद। सख्त मौसम के बावजूद पाक फौज के दस्ते दिन रात सड़कों की बहाली और बर्फ
हटाने के काम में सरगर्म। अवाम ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, अंतिक मेहनत और बेलोस खिदमत की दिल गहराइयों से सराहा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 169 रन के हदफ के ताक़ुब में मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी। साइम अयूब और इब्रार अहमद ने 2-2 जबकि शादाब अहमद और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। मेहमान टीम की जानिब से कैमरॉन ग्रीन 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम की शानदार फतह पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का खुशी का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौमी टीम की कामयाबी ने खेल के मैदान में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। आइंदा मैचेस में मजीद कामयाबियों की उम्मीदें बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आइंदा मैचेस में मजीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। कहा, खिलाड़ियों की मुनज़्ज़म हिकमत अमली, आला नज़्म व ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क ने मैदान में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का T20 वर्ल्ड कप से कबल एक्शन। अमरीकी टीम के अहम खिलाड़ी एरॉन जोन्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अमरीकी बैटर को ICC और क्रिकेट वेस्ट इंडीज के एंटी करप्शन कोड्स की खिलाफ वर्जी पर आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। ICC के मुताबिक 31 साल बैटर्स पर आल इल्जामात का ज्यादातर बिन 10 टूर्नामेंट 2023-24 से है।